वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, हम आपको आज की कुरान क्लास में खुशामदीद कहते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम सूरतुल अनआम का लेसन नंबर 5 मुकम्मल तजवीद और तलफ़्फ़ुज़ के साथ लफ़ज़ ब लफ़ज़ पढ़ना सीखेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करें ताकि आप लोग आज के लेसन को अच्छी तरह से सीख सकें। तो चले आए अपने सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बल बदा लहुम मा कानू बल बदा लहुम मा कानू युख्फून मिन क़ब्ल। यहाँ पर आप लोग अलामत वक़फ़ देख रहे हैं। वक़फ़ करेंगे तो वक़फ़ की सूरत में लाम को साकिन कर देंगे, क़ाफ को बा साकिन और लाम साकिन के साथ मिलाकर अदा करेंगे। मिन क़ब्ल वलौ रुद्दू, रा को दाल मुशद्दद के साथ मिलाएंगे, इसके बाद दाल को वाव मद्दा के साथ मिलाते हुए खींच कर अदा करेंगे। वलौ रुद्दू लाआदू लिमानुहु अन्हु व इन्नहुम लकाज़िबून। वक़ालू इन हिया इल्ला, यहाँ नून साकिन पर इजहार होगा, यानी नून की आवाज़ को जाहिर करके अदा करेंगे। इसकी वजह यह है कि नून साकिन के फौरन बाद हा जो है ये हरूफे हल्की में से है। जब नून साकिन के बाद हरूफे हल्की में से कोई हरफ आ जाएगा तो नून साकिन की आवाज़ को जाहिर करके अदा करेंगे। इन हिया इल्ला हयातुनद दुनिया, इल्ला हयातुनद दुनिया वमा नहनु बिमबऊसीन, वमा नहनु बिमबऊसीन वलौ तरा इज़ वुक़िफू, वलौ तरा इज़ वुक़िफू अला रब्बिहिम क़ाल अलैस हाज़ा बिलहक़्क़, क़ाल अलैस हाज़ा बिलहक़्क़ क़ालू बला व रब्बिना, क़ालू बला व रब्बिना क़ाल फ़ज़ूक़ुल अज़ाब। अब यहाँ पर आप लोग वाव और अलिफ देख रहे हैं, ये रस्मुल ख़त हैं, इनको हम अदा नहीं करेंगे। क़ाफ को लाम साकिन के साथ मिलाकर अदा करेंगे। क़ाल फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून, बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून क़द ख़सिरल्लज़ीन कज़्ज़बू, काफ को जाल मुशद्दद के साथ मिलाएंगे, काफ जाल ज़बर कज़, जाल ज़बर ज़, कज़्ज़ बा वाव पेश बू, कज़्ज़बू क़द ख़सिरल्लज़ीन कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाह। अब यहाँ पर हमने करना है वक़फ़, तो वक़फ़ की सूरत में हा को साकिन कर दिया जाएगा और यहाँ पर हमने लफ्ज़ अल्लाह के लाम को बारीक अदा करना है, क्योंकि लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले वाले हरफ के नीचे ज़ेर है यानी कसरा है। बिलिक़ाइल्लाह
हत्ता इज़ा जाअतहुमुस्साअतु, हत्ता इज़ा जाअतहुमुस्साअतु बग़ततन बग़ततन क़ालू या हसरतना अला मा फ़र्रतना फ़ीहा वहुम यहमिलून औज़ारहुम अला ज़ुहूरिहिम अला साअ मा यज़िरून वमल हयातुद्दुनिया इल्ला लइबुन। बा को वाव मुशद्दद के साथ मिलाते हुए इस तरह से अदा करेंगे, बा वाव दो पेश बू, लाइबुन व लहव। यह है वक़फ़ का तरीका। वक़फ़ की सूरत में हमने वाव को साकिन कर देना है, व लहव वलद्दारुल आखिरतु खैरुल लिल्लज़ीना यत्तक़ून। वलद्दारुल आखिरतु खैरुल लिल्लज़ीना यत्तक़ून अफला ताक़िलून। क़द नअलमु इन्नहु लयहज़ुनुक الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين। अब यहाँ पर आप लोगों ने इस बात को सीखना है कि यहाँ अलिफ के ऊपर आप गोल दायरा देख रहे हैं, यानी गोल सर्कल देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये गोल सर्कल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ये अलिफ जो है ये अलिफ मद्दा बन रहा था, लेकिन गोल दायरा लगाकर इस अलिफ मद्दा वाली वैल्यू जो है वो ख़त्म कर दी गई है। तो अब आपने बा को बगैर खींचे अदा करना है।
बाद लोग यहाँ पर गलती करते हैं कि इस बा को इस अलिफ की वजह से खींच कर अदा कर देते हैं। तो यहाँ पर जो अलिफ है ये अलिफ मद्दा नहीं है, तो इसलिए अब हमने बा को बगैर खींचे ही अदा करना है। वलक़द जाअक मिन नबइल मुरसलीन। इसी के साथ ही आज का हमारा लेसन मुकम्मल हुआ। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने आज के लेसन को भी अच्छी तरह से सीख और समझ लिया होगा। इसी के साथ ही हमें दें इजाज़त, मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।